हेलो गाइस, तो आज हम जानने वाले हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे कैसे क्रिएट करते। बिकॉज कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो पहले आपके पास रेज्यूमे मांगते हैं। तो इसके लिए हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक सॉलिड रेज्यूमे क्रिएट करें। तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आगे जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ ये हवा में बात कर रहा है। तो स्नेहा नावड़िया है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं कॉलेज से प्लेस हुआ था सापुरती पालोनजी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसपीईसी भी कहते हैं। वो इंडिया की फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी और एमएनसी भी है। और एसपीईसी है वो कोर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब जो ये एसपीईसी है वो टाटा सन्स है, तो टाटा सन्स के 18% शेयर है वो एसपीईसी के पास है, और रतन टाटा सर के पास 1% शेयर है। तो मैं इसलिए आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आगे जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपको ऐसा ना लगे कि ये हवा में बात कर रहा है। इसलिए मैं आपके साथ ये मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा साझा किया। हालांकि हर एक वीडियो में मैं नहीं करता हूँ, पर ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको बता रहा था टॉपिक्स में इस वीडियो में कौन सा कवर करने वाला हूँ। तो पहला तो आपको बताऊंगा कि रेज्यूमे होता क्या है, रेज्यूमे का मतलब क्या है। फिर दूसरा चीज़ बताऊंगा कि अच्छा रेज्यूमे बनाने के लिए आपको कौन सा डेटा उसमें फिल करने हैं, कौन से डेटा इंपॉर्टेंट है जो आपको डालने ही डालने हैं रेज्यूमे में। फिर थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि अगर वो पॉइंट रिज्यूमे में है, तो आपका रिज्यूमे दूसरों के कंपेयर में एक अलग ही रिज्यूमे आपके बन के उभरेगा। मैंने लास्ट में डेमो भी रखा है कि मैंने अपना रिज्यूमे कैसे बनाया था, और उसकी फॉर्मेट जो मैं सारे डेटा कौन से रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताने वाला। तो उसका फॉर्मेट भी वहाँ पर मैं बता दूंगा। तो पहले तो व्हाट इज़ रिज्यूमे। तो देखो, सीधी सादी रिज्यूमे की डेफिनेशन ये है कि रिज्यूमे इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट अ जॉब एप्लीकेंट क्रिएट टू आइटमाइज देयर क्वालिफिकेशन फॉर अ पोजीशन। मतलब आप जिस भी पोजीशन के लिए जा रहे हो, कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन आपको बोल-बोल के नहीं बताना है कि मैंने यहाँ से कॉलेज पास किए, मैंने इतने परसेंट लाए, यहाँ से मैं यहाँ मेरी अचीवमेंट है, मैं यहाँ पार्टिसिपेट तरीके का रहा हूँ। तो वो आपको सिर्फ रिज्यूमे में लिख के ही बता देना है कि मेरा इतना क्वालिफ़िकेशन है। और जो रिज़्यूमे है वो 2 पेजेज़ या 1 पेजेज़ का ही होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ही क्वालिफ़िकेशन है या बहुत ही आप जगह पार्टिसिपेट किए हो या आपकी अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा है, तो आप भरते ही जाओ और 3-4 पेज लिख लो। नहीं, वो जो डिटेल वाला जो क्वालिफ़िकेशन रहता है उसे हम सीवी कहते हैं। पर एज़ अ फ्रेशर्स आप रिज़्यूमे की ज़रूरत पड़ती है, सीवी की आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये वीडियो है वो दोनों के ऊपर बेस है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी, जिसका पहली बार इंटरव्यू होने जा रहा है, और जो फ्रेशर्स नहीं है वो भी, ये उन लोगों के लिए भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर डेटा रिक्वायर्ड इन रिज्यूमे। रिज्यूमे में कौन से डेटा, देखो मैं ये हटा लेता हूँ पहले। देखो, रिज्यूमे में कौन से डेटा आपको फिल करने चाहिए। तो पहले तो यहाँ पे 13 डेटा मैंने दिए हुए हैं। पहला तो नाम है, फ़ोटो है, फिर आप कौन-सा काम के लिए करते हो। मैं जैसे सिविल इंजीनियर, तो लिखना पड़ता है कि सिविल इंजीनियरिंग हो, कोई कंप्यूटर इंजीनियर, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, तो इस तरीके से लिखना पड़ता है। और कॉन्टैक्ट इन्फो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कंपनी आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सके। जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, अगर आप लिंक्डइन पे हो तो वो हो गया। आज लिंक्डइन बहुत ही एक बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हर कोई लिंक्डइन का भी इन्फो दे देता है। फिर लोकेशन, आप किस लोकेशन से आते हो, ऑब्जेक्टिव, आपका पर्पस क्या है रिज्यूमे बनाने के लिए। फिर ये ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या-क्या लिखा जा सकता है, कॉन्टैक्ट इन्फो में कैसे-कैसे लिखा जा सकता है, नेम कौन-सी जगह पे रहना चाहिए, फ़ोटो कौन-सी जगह पर रहना चाहिए, वो मैं पीछे आपको बताने वाला हूँ। ज जहाँ पे मैंने अपना डेमो रखा है, वहाँ उस सेक्शन में सारी चीज़ें कौन सी जगह पे रखनी है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने इंटर्नशिप की है तो वो भी लिखना ज़रूरी है। फिर क्वालिटीज़ एंड स्ट्रेंथ क्या है, फिर आपने कौन-सा प्रोजेक्ट किया था वो भी लिखना, अगर फ्रेशर्स है तो प्रोजेक्ट कौन-सा किया था वो भी लिखने, अगर आप फ्रेशर्स नहीं है तो आपका वो भी लिखना पड़ता है कि आप पीछे कौन-सी कंपनी में से यहाँ पर आए हो। आपकी वर्क एक्सपीरियंस क्या है? इसलिए अब जो फ्रेशर रहता है उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहता है, उनके उनकी जगह आता है इंटर्नशिप आती है। तो फिर क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, स्किल्स हो गए, अचीवमेंट एंड पार्टिसिपेशन हो गया, और लास्ट में डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो भी मैंने ये सब चीज़ें लिखी है वो सही है। पॉइंट व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यही चीज़ है जो आपके रिज्यूमे को कैची बनाती है। बाकी रिज्यूमे तो सब बनाने वाले हैं,
सब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालने वाले हैं, सब पार्टिसिपेशन डालने वाले हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, हमें रेज़्यूमे उस तरीके से बनाना होता है ताकि सामने वाला जो देखने वाला है, उसे टाइम भी बच जाए रीड करने में और उसे मज़ा भी आए। उनको तुरंत जो हम हाइलाइट करने वाले हैं, वो चीज़ हम जो दिखाना चाहते हैं, उनको तुरंत ही दिखना चाहिए। ऐसा हमें रिज़्यूमे बनाने वाला है। तो पहला पॉइंट है कि अरेंज डिटेल इन वन पेज। अगर हो सके तो पूरी जो डिटेल है, जो भी मैंने आपको बताई, वो 1 पेज में ही डालिए, 2 पेज मत करिए। 1 पेज में ही पूरा अरेंज वे में आप सबको आप डाल दीजिए। अब कैसा डालना है वो मैंने लास्ट में बताया, वो डेमो में मैं आपके साथ साझा कर लूँगा। फिर दूसरा है कि प्रोवाइड करेक्ट डिटेल्स इन रेज़्यूमे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखो, कॉन्टैक्ट इन्फो तो वो सब तो करेक्ट डालने हैं, क्योंकि तभी कंपनी आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकती है। अब दूसरे करेक्ट डिटेल। कई कभार क्या होता है कि बच्चे ना हॉबीज़ में या फिर आप देख लो कि प्रोफ़ेशनल स्किल्स दिखाते हैं, तो उसमें सब गलत-गलत चीज़ें डाल देते हैं कि कुछ है नहीं उनके पास, पर दिखाने के लिए लिख देते हैं, पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा डालता है कि बुक रीडिंग का उन्हें शौक है, तो पर बुक रीडिंग में अगर आप इंटरव्यू में 50% चांस है कि वो एचआर आपको पूछ ले कि आपने कौन-कौन सी बुक रीड की है, तो आप तब कुछ आंसर नहीं दे पाओगे। तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये रिज़्यूमे में उन्हें गलत चीज़ प्रोवाइड की है, तो ऐसा कभी मत करिए। अगर नहीं है आपके पास तो मत लिखिए, जितना है उतना ही लिखिए, पर गलत मत लिखिए कुछ। तीसरा पॉइंट है, आपका हेडिंग है वो हाइलाइट करने के लिए डिफरेंट कलर और टेक्स्ट साइज़ का यूज़ किया कीजिए, ताकि उन्हें दिख दिख पाए कि ये हेडिंग है, ऐसा। और बोल्ड और अंडरलाइन कमांड है, वो भी आप यूज़ करिए, ताकि क्वालिटी ऑफ रिज़्यूमे एंड जो रीडिंग का टाइम है वो बच जाए और क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाए। और प्रिंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब प्रिंट आप करवा रहे हो तो सिंपल पेपर में प्रिंट मत करवाएँ, जो आपके पेजेस का ए4 साइज़ का पेजेस का नोट के पेजेस आते हैं, उस तरीके से आप प्रिंट मत करवाएँ। मैं सजेस्ट करता हूँ कि ग्लॉसी फ़ोटो पेपर आता है, जिसमें आप पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो निकालते हैं ना, वो जो ग्लॉसी पेपर आता है, उन पर आप रिज़्यूमे प्रिंट करवाएँ, क्योंकि वो उतना भी महँगा नहीं आता है, मैं सीरियसली बोलूँ तो। और वो ये दिखता भी एकदम कैची है, तो इसलिए आप ग्लॉसी फ़ोटो पेपर का यूज़ करिए, ये मेरा सजेशन है। फिर ये फॉर्मेट ऑफ रिज़्यूमे है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट साइज़ कौन-सा कहाँ जगह पे कौन-सी रखनी है और क्या-क्या आप लिख सकते हो, वो सभी मैंने दिखा दी। देखो, यहाँ पे मैंने 13 पॉइंट जो आपके साथ साझा किए थे, वो 13 की तरह कैसे आपको दिखाने हैं, वो मैंने यहाँ पर दिखाए हुआ है। पहले तो ये क्या है, वो चीज़ लिखनी है रिज़्यूमे जिसकी टेक्स्ट साइज़ है 20। फिर आपका नाम, जो 20 में लिखना है। फिर ये यहाँ पे देखो, बोल्ड का इस्तेमाल किया हुआ है मैंने, तो आप भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे सिविल इंजीनियर है आप, तो वहाँ पर लिखना है 14 की साइज़ का है। फिर यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फो डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है, और मैं यूट्यूब चैनल पे चला रहा हूँ, तो यूट्यूब का भी मैंने डाल दिया था। फिर लिंक्डइन का डालना है, फिर लोकेशन डालनी है। ये सभी टेक्स्ट साइज़ है वो 11 की रहेगी। फिर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में तो आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं कि आपका पर्पस क्या है, कि क्यों आप कंपनी को जॉइन होना चाहते हो, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी को सर्च कर रहा हूँ जहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस ले, और उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं कंपनी को फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकूँ, तो वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो यहाँ पर हेडिंग है 14 में डालनी है। फिर यहाँ पे देखो, डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं वो कैची बना देती है। अंदर जो आप इनपुट पुट करने वाले हो, तो वहाँ पर भी आप क्या करना कि जो आपके डेटा है, जैसे कि 10th के मार्क्स हो गए, 12th के मार्क्स हो गए, फिर कॉलेज के मार्क्स हो गए, तो उन सब चीज़ों को ना, जो जो आप परसेंटेज लिख रहे हो, वो सब भी हाइलाइट करते जाओ, ताकि उन्हें तुरंत ही दिख सके कि यस, कॉलेज तो इतने, 10th तो इतने। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा कोई पढ़ने भी नहीं वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर ऐसा, इंटर्नशिप की साइज़ है 14 एम, सब में जो इनसाइड जो डेटा आप प्रोवाइड करने वाले हो, वो उसकी साइज़ 11 ही रहने वाली है। फिर यहाँ पर जो 13 आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई, वो सब डालनी है अपने हिसाब से। फिर लास्ट में डिक्लेरेशन दे देना है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन सो आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एक रेज़्यूमे बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने वैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सारी ही मैंने इसमें कवर कर ली है। मुझे नहीं लगता कि कोई छूटी है। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट था, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ भी आप शेयर करें, ताकि जो मेरा यही मोटो रहता है कि
ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो गाँव-गाँव के लोगों तक पहुँचना चाहिए। कोई भी बच्चा है वो अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं यहाँ पर रहता हूँ या मैं इस रीजन से आता हूँ इसलिए मुझे पता नहीं होता है या मुझे ऐसा सब नहीं आता है। अब यूट्यूब आ गया, हर कोई हर किसी के पास पहुँच सकता है, नेट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा।